नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बुद्ध की बारगाह में, और ये वो मकाम है जहाँ पर आने वाले ज़ायरीन 2 रकअत नमाज और मग़रिबैन की नमाज़ें भी यहाँ पर अदा करते हैं। साथ साथ 2 रकअत नमाज हदिया इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को की जाती है, जो कि जिसमें अलम के बाद 12 दफ़ा कुल हुवल्लाह पढ़ी जाती है। हर रकअत ये 2 रकअत नमाज है जो कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को हदिया की जाती है। और तस्बीह फिर आप देख सकते हैं ज़रिए मुबारक के करीब उस कमरे में जो ख़ास कमरा है वहाँ पर पढ़ी जाती है। ये वो ख़ास बारगाह है जहाँ आने वाले तमाम ज़ायरीन की तमाम हाजात बहुत जल्द पूरी हो जाती हैं सदका बहक़ इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, और तमाम मुश्किलात हल हो जाती हैं, तमाम परेशानी ख़त्म हो जाती हैं। आइए चलते हैं, ज़ियारत करते हैं और आपको कराते हैं। इधर क्या बोलते हैं रोसे वो बाद में हाँ बहुत के लोग हाँ अच्छा मैं निकल गया आवाज़ बुलंदतर सलवार और मोहम्मद वाले मोहम्मद आवाज़ बुलंद नाराए सलवात।
असमत मौला इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलाम बावाज़ बुलंद वालेकुम सलाम। बोल 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 बोल। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सलमान मौजूद हैं जो कि ज़ाहिर हैं मुसलसल बारगाह में। आइए उनसे जानते हैं कि वो कब से इस बारगाह में आ रहे हैं और पहली दफ़ा आने का कोई ख़ास मकसद था, कोई दुआ थी जो यहाँ तक लेकर आई, क्योंकि हर आने वाले की कोई ना कोई एक हाजत होती है जो उसको यहाँ तक लेकर आती है और उनकी माशाल्लाह से वो सिलसिला जो है हाजत जो दुआ होती है वो बहुत जल्द पूरी हो जाती है। तो इस बारे में जानते हैं। जी सलमान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप ये मुझे बताइए कि आप कब से आ रहे हैं, इस बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। मैं यहाँ पे 1 साल पहले से आ रहा हूँ और मेरे एक दोस्त एक फ्रेंड थे जी यहाँ पे आते थे जी। तो एक दिन ऐसे हम लोग बैठे हुए थे तो उन्होंने मुझसे जिक्र किया कि मैं बुद्ध क्या मारना चाहता हूँ। मैंने कहा ये कहाँ पर है? तो उन्होंने कहा यहाँ पर है। तो मैंने कहा मैं भी चलता हूँ। तो उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया यहाँ पे आप हाजत कोई जो आपकी कोई मुश्किलात हो आप 7 डेज़ हर बुध को आप आएँ और 7 बुध तक आइए और अपनी दुआ पूरी करा लीजिए। 7 बुध को आप आइए, इंशाल्लाह आपकी पूरी जाएगी। तो फिर मैं यहाँ पर आने लगा। फिर मेरी पहली दुआ थी वो माशाल्लाह से पूरी हो गई थी। अच्छा, और 7 बुध में हुई और पहले हो गई? 7 बुध से पहले हो गई। हाँ, लोगों का समझते दूसरे बुध में हो गई। देखें ऐसे ही होता है। हुआ था काफ़ी। अच्छा। तो हाँ। फिर बस उसके बाद मैं हर वक्त यहाँ पे आता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो मुझे सुकून और पीस मिला वो प्राइसलेस है। तो अब मैं हर वक्त यहाँ पे आता हूँ और तमाम मोमिन जो मुझे सुन रहे हैं इस वक्त उनकी जो जो हाजतें हैं जो जो मुश्किलात हैं कुछ भी हैं तो वो इमाम मूसा कासिम से हाजत तलब करें इंशाअल्लाह। खाली हाथ नहीं जाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि ये जो बुद्ध की बारगाह है वो कराची वालों के लिए एक तोहफ़ा है, क्योंकि इतनी जल्दी मुश्किल हल हो जाती है कि इंसान को पता भी नहीं चलता। अच्छा, और एक चीज़ ये भी है कि क्या जब बुद्ध की बारगाह से कोई दुआ पूरी होती है तो उस पर ख़ास तौर पे शायद बुद्ध की स्टैम्प भी लग जाती है। वो अगर आपने नोटिस किया हो कि आपकी कोई दुआ ऐसी जो आपने मांगी है यहाँ से, तो अगर आप नोट करें तो हो सकता है कि वो बुद्ध का ही दिन हो। तो क्या ऐसा हुआ कि आपने जो दुआ मांगी थी वो आपकी जो पूरी हुई वो हो सकता है बुद्ध का ही दिन हो? आई थिंक नोटिस नहीं किया होगा। ऐसे नोटिस नहीं किया। हाँ, वैसे इस बार अब मैं करूँगा अगर ऐसा होगा तो। है बिल्कुल ऐसे ही किया नहीं जी। मगर मेरी दूसरे बुध को ही दुआ कबूल हो गई थी और मेरी एक्साइटमेंट इतनी थी कि वो कि आपको पता है कि हाँ। दुआ तलब करने गई और दूसरे ही बुध को हो गई। हाँ, तो ये ख़ास उससे और ज़्यादा आपका लगाव बढ़ गया और मुसलसल आप आ रहे हैं 1 साल से हर बहुत लगाव बढ़ गया। मैं यहाँ पे खुसूसन ख़ास तौर पे हर बुध को इसलिए आता हूँ कि आप अपने रूटीन में चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। आजकल ज़माना ऐसा है, एनजाइटी टेंशन हर जगह मुश्किलात का सिलसिला। जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो वो जो मुझे सुकून मिलता है वो जो पूरे हफ्ते के लिए काफ़ी होता है। वो मेरे लिए एनर्जी पूरी रखते के लिए। अच्छा, चले, बहुत आपका शुक्रिया कि आपने इतना अच्छी बात यहाँ के लिए बताई, क्योंकि ये हमारा एक मैसेज है, क्योंकि मुसलसल हम ये दे रहे हैं बुद्ध की बारगाह के लिए। लोग बहुत परेशान हैं, तो बस यही मैसेज आपके ज़रिए हम पहचान रहे हैं। आप भी कुछ बोल दीजिए इस बारे में। माशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। और मुझे ऐसा लगता है कि मौला ने आपको चुना है इस काम के लिए। आप वसीला बन रहे हैं और आप तमाम मोमिनों को ज़ियारत करा रहे हैं, जो मतलब जो बीमार हैं जो नहीं आ सकते उन सबको आप ज़ियारत करा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि
आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मौला आपकी तौफीकात में बरकत दें और आपको ऐसी काम की तौफीक दें और ऐसी आपके काम में बरकत दें। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। जी हमारे साथ इस वक्त शमीम हैदर साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो इस बारगाह में कितने अरसे से आ रहे हैं, कोई ख़ास दुआ है या सिर्फ मौला को हाज़िर देने के लिए आते हैं, तो बस इस बारे में सर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं 35-40 साल से आ रहा हूँ। माशाअल्लाह। अच्छा मैं इसी मोहल्ले में रहता हूँ, बस थोड़ी सी दूर पर। अच्छा। अभी पैदल आ जाता हूँ, कभी गाड़ी में आ जाता हूँ। अच्छा। हाजिरी कोशिश करता हूँ कि हाजिरी देता रहूँ, मगर कभी कभार 20 मिनट गैप आ जाता है। इस दफ़ा काफ़ी गैप आ गया था। अच्छा। हाँ, तकरीबन कैसा महसूस करते हैं यहाँ पर? सुकून मिलता है, आने के बाद सुकून मिलता है, मौला से रात और न्याज भी हो जाती है। पूरे हफ्ते की यानी कि आप सिक्योरिटी पे आ जाते हैं? पूरे हफ्ते तो नहीं आते, काफ़ी दिनों बाद आया हूँ। अच्छा। आना जाना वाला हफ्ते तो मुश्किल है। 1 मिनट। अच्छा नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि इंसान जो यहाँ पर आता है वो पूरे हफ्ते की सिक्योरिटी पे मौला की हिफाजत में आ जाता है, ऐसा ही है? भाई ये मौला जो है उनकी ज़मानत में हम अपने हैं, जी। मौला हमारे हैं, तो बस मौला है ही। तो मैं आपको यहाँ आके सुकून मिलता है और आपकी तमाम हाजात का सिलसिला जो है वो पूरा होता जो हाजात है तो मौला जो पूरी करनी हो जाती है, नहीं होती है जो उनके जो रब जो चाहे जो बेहतरी है जी, जो हक में बेहतर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपका नाम? खावर रज़ा। ये काइम टीवी देखते रहिए प्लीज़, थैंक यू। ये प्रोग्राम है बुद्ध की बारगाह के हवाले से। किधर बोलना, थोड़ा लाउड जी। यहाँ पर ये बुद्ध इमाम बारगाह है और मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ और यहाँ पर 7 बुध में इंशाअल्लाह ताला हर मन्नत पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर काफ़ी रश रहता है हर बुध को। बुध वाले दिन ही इंसान आए, बुध वाले दिन ज़्यादातर रश होता है क्योंकि बुध के दिन ही मखसूस है। हाँ। तो बुद्ध इमाम बारगाह इसीलिए नाम रखा गया जी। और यहाँ पर हर मन्नत पूरी होती है। तो आपकी मन्नत जो आपको कोई ख़ास दुआ लेकर आई थी यहाँ पर? मैं 2-3 दुआ लेकर आया था और मेरी इंशाल्लाह तीनों दुआएं कबूल हुई हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप मुसलसल आ रहे हैं यहाँ पर कितने टाइम से? तकरीबन साल हो गया। 1 साल हो गया। उन 1 साल में आपकी जितनी दुआएं थी वो कंप्लीट माशाल्लाह पूरी हुई, तो आपका एतक़ाद, आपका यकीन और ज़्यादा करीब हो गया और मुसलसल आ रहे हैं और इंशाल्लाह आते रहेंगे। फैमिली भी आती है साथ या आप सिर्फ अकेले आते हैं? फैमिली भी आती है। अच्छा, चले मौला आपकी तमाम। अच्छा, अभी नहीं है, लेकिन चले हमारी दुआ है कि ख़ास आप अपनी दुआ में हमें याद रखिए और हम भी आपको दुआ में रखते हैं कि तमाम आपकी हाजात इसी तरह पूरी हों और आप आते रहें और ज़ियारत करते रहें। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इस वक्त मुसलसल लोग ज़ियारत के लिए बुद्ध की बारगाह में तशरीफ़ ला रहे हैं। ख़ास अय्याम भी शुरू होने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, 2 मिनट चाहिए। चले आप आ रहे हैं दोनों? अच्छा चलिए। अच्छा बड़ी तादाद में ख़वातीन भी हैं और मर्द हज़रात भी हैं जो कि बुद्ध की बारगाह की तरफ रुख करते हैं। 2 मिनट के लिए सबको देर हो रही है। भाई आ जाइए। आ जाइए, आप दोनों साथ आ जाएं, बड़ा अच्छा हो जाएगा। आ जाइए 2 मिनट। भाई कितने साल से आ रही है ये तो बता दें कि भाई इतना पता है कि इधर से मुझे सब बस आप आ जाइए 2 मिनट। यही बात बोल दी है, ये मैसेज आपका आगे जा रहा है और ये लोगों की अगर आता है बोल दो भाई। आ जाइए, आप भी आइए, आपके साथ आइए, दोनों आ जाइए। दोनों आप दोनों नन भाभी बस आ जाइए। तो ये तो कम होती है जो कि साथ आती है इस तरह, उधर तो डरती रहती है। आ जाइए माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। आइए सामने आइए प्लीज़, बस आ जाइए प्लीज़ आंटी, थोड़ा सा ताकि पीछे बुद्ध की बारगाह भी आ रही है ना, तो सिर्फ इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि दोनों आप दोनों थोड़ा सा बस बोल देंगे तो एक अच्छा मैसेज जाएगा। हमने कभी लाइव दिया नहीं तो ये लाइव नहीं, बिल्कुल आप बेफिक्र हैं ये जी नहीं देखिए ये मौला की तरफ से हर तो मगर
जी, हमारे साथ इस वक्त ज़ाहिदा साहिबा मौजूद हैं और साथ उनकी भाभी भी हैं। तो माशाल्लाह से ये बहुत सालों से शायद ज़ियारतों के लिए आ रही हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो क्या कहेंगी बुद्ध की बारगाह के लिए। जी आंटी। बारगाह में आते कभी खाली हाथ नहीं गए। यहाँ पे हर दफ़ा हमको कुछ ना कुछ मिला है, बल्कि यहाँ से आई जब से मैं तो हर ज़ियारत ही की हूँ, यहाँ से मुझे मिला है। करबला, शाम, मक्का, मदीना में हर साल जाते रहते हैं इसी बुद्ध की बारगाह से दुआ करके। बुद्ध की बारगाह से और मिलता ही है और शिफा ही है, शिफा है बस। वाह, हिम्मत करनी होती है यहाँ पे आने के लिए। अच्छा, तो लोग जी लोग कहते हैं कि आप बताएंगे कि लोग इस बारे में कहते हैं कि यहाँ बहुत सुकून है, आप क्या कहती हैं? यहाँ पे आता है, इधर उधर भागने से अच्छा यहाँ आ जाते हैं। बिल्कुल, मैं भी, मेरे प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि लोग परेशानी में अगर इस बारगाह तक आ जाएं तो खाली हाथ नहीं जाएंगे। आप क्या कहेंगी? बेशक यहाँ से तो कभी कोई खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ तो कोई जाता ही नहीं, तभी तो आते हैं लोग। हाँ, बताए ना, आते कि नहीं, सुकून तलाश करते हुए यहाँ तक। यहाँ ही मिलता है, यहाँ हर कौम आते, बल्कि हमसे कहते हैं कि दुआ करना हमारे लिए। तो आप आंटी कितने सालों से आ रही हैं यहाँ पर मुसलसल? काफ़ी सालों से। अच्छा, 20-25 साल हो गए। हाँ, काफ़ी सालों से। अच्छा, शादी नहीं हुई तो इससे पहले से नहीं आ रही। अच्छा, माशाल्लाह। तो आपके बच्चे वगैरह सब यहीं मौजूद? सब आते हैं, यहीं से मुझे मिला है, यहीं से हमारी समझो कि मुलाकात हुई, जो भी है। वाह 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 वाह, मौला आपको इसी तरह खुश रखे, आबाद रखे और आप इसी तरह आप लोग आते रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी, हमारे साथ इस वक्त नौहा खान, मनकबा खान बेइंतहा खूबसूरत पढ़ने वाले मौजूद हैं और वो मुसलसल बुद्ध की बारगाह में आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनसे कि वो क्या कहते हैं इस बारगाह के बारे में, कि कैसा सुकून है, दुआओं की कबूलियत है इस बारगाह में। तो थोड़ी सी रोशनी डालिए इस बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तोहफ़ा आली मदद, सबसे पहले तो आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं ख़ावर भाई, और माशाल्लाह आपके इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो नहीं है वैसे, क्योंकि आप माशाल्लाह खुद एक बेहतरीन सोज़ खान, नोहा खान। बहुत शुक्रिया। जब हमें टाइम मिलता है तो हम भी साथ पढ़ रहे होते हैं। नोहा खानी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 28 रजब खास दिन है, हम मिलकर सालों से कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, खानी करते होते हैं। बेशक हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हम कोशिश करते हैं, बड़े गुनाहगार हैं, कोशिश करते हैं कि मौला की बारगाह में हर बुध को, वेडनेसडे को के आएँ, और क्योंकि बेशक शिफा का दर है, पहले भी मोहम्मद, आखिरी भी मोहम्मद, बेशक कुल्लो मोहम्मद, कुल्लो मोहम्मद हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हर दिन बाटा हुए तो मौला की बारगाह में आएँ, और जो भी आपकी बेशक थकान हो, नमाज़ें पढ़ते हैं आप, जिस हवाले से भी हमसे हो सके हम इबादत करते हैं। कबूलियत का ये वक्त होता है, कबूलियत के लिए आते हैं। बेशक इस नीयत के साथ आता है कि मौला की बारगाह में आएँ, अपनी परेशानियों की दूरी के लिए, तमाम मोमिन व मोमिनात की परेशानी की दूरी के लिए इसलिए आते हैं। और बेशक आपके दर से आप बाबुल हवाइज हैं, सातवें मौला हैं आप, तो आपकी बारगाह से हमें, आप सबको, पूरी कायनात को शिफा मिलती है, रिस्क मिलता है, दौलत मिलती है, हर दिली हाजात को मौला आप पूरी फरमाते हैं। इसी दुआ के साथ आपके लिए बहुत दिल से दुआ है कि मौला आप जो ये पैगाम लेके चल रहे हैं, जो आप ये काम कर रहे हैं, इसका जनाब सैयदा आपको कार खैर अता फरमाएँ। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सुहेल अब्बास साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो कब से इस बारगाह को जानते हैं, कब से इस बारगाह में आ रहे हैं, ख़ास दुआओं का सिलसिला है कोई जो यहाँ तक आ रहे हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ मोमिनीन और मोमिनात को कि कराची के इलाके तारिक रोड के एरिए में इमाम बारगाह मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के नाम से ये बारगाह मौजूद है, और इस बारगाह को तकरीबन 40 साल हो गए। इसकी तारीख़ ये है कि यहाँ पर रिहाइश थी किसी मोमिन की, तो उनको बशारत हुई कि आप इस घर की खुदाई करें, और इस घर के अंदर जो है कुछ तबर्रुकात मौजूद है। यस, तो जब खुदाई की गई तो एक संदूक निकला जिसके अंदर से कई 100 साल पुराने तबर्रुकात बरामद हुए, जो आज भी अज़ा खाने के अंदर मौजूद है। वो भी आप दिखा सकते हैं नाजरीन को। इसकी तारीख़ ये है। और उसके बाद इमाम मूसा काज़िम सलामुल्लाह अलैह की दुआ है, या सैयदी या मौलाई या मूसा इब्न जाफ़र
बाबुल हवाइज अदरिकनी। ये विरद मौला इमाम मूसा काज़िम है, और हर बुध को जो भी शख्स आकर के इनकी नज़र देगा और ये विरद की तस्बीह करेगा, इंशाअल्लाह अलीउल अज़ीम उसकी मुराद भर आती है। बेशक। और बुज़ुर्गों सादात का कहना है कि अगर एक बुध को ये मुराद आपकी पूरी ना हो तो आप सेकंड बुध को आएँ, सेकंड को ना हो तो थर्ड, फोर्थ, एंड जो है वो 7 बुध है। सुभान अल्लाह। तो 7वें बुध इंशाअल्लाह अज़ीम, मैं खुद, झूठे पे तो खुदा की लानत होती है, मैंने खुद ये आजमाया, प्रैक्टिकल किया। मेरा चौथे बुध को मेरा काम हो गया था। मैं भी आपसे यही कहने वाला था, 7 बुध तो बहुत दूर है, किसी का पहले बुध में, किसी का दूसरे में, किसी तीसरे में भी हो जाता है। लेकिन सर ये है कि आजमा रहे होते हैं, आजमा रहे होते हैं। बेशक। कोई सवाली इस दर से खाली नहीं जाता, क्योंकि ये आले नबी है, औलादे अली है। जो कुछ भी मांगना होता है इनके वसीले से हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं और अल्लाह पाक वो पूरी करते हैं। वाह। अल्लाह तक पहुंचने का इंसान का दरवाज़ा बंद है। कुरान में पाक परवरदिगार आलम कहते कि इंसान एक गलीस कतरे की पैदावार है, वो मुझ तक नहीं पहुंच सकता। हाँ, मैंने एक वसीला बनाया है, मोहम्मद और अली, फातिमा और हसन और हुसैन। वाह। जिसने मुझ तक पहुंचना है मेरे दरवाजे तक आए, मेरे दरवाजे से शहर में आए और शहर से मेरे तक आए। सुभान अल्लाह। तो ये मेरा मैसेज है तमाम मोमिनीन, मोमिनात, मुस्लिमीन, मुसलमात को कि अगर किसी की कोई हाजत पूरी नहीं होती, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, औलाद नहीं होती, शादी नहीं होती, रोज़ी नहीं होती, घर के अंदर ना इत्तफाक़ी होती है, घर नहीं होता, लाखों दुनिया है, प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा वो तवक्कल के ऊपर, अगर अल्लाह के मानने वाले हैं तो इस दर पर आएँ और वास्ता मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का दें, मौला अली अलैहिस्सलाम का वास्ता दें और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का ये विरद जारी रखें। इंशाअल्लाह अज़ीम अगर उसकी मुराद पूरी ना हो तो साईं आपकी तलवार और मेरा सर, इतनी बड़ी मैं जो हूँ आपको दावा कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। मेरा यकीन है, मेरा ईमान है कि अल्लाह है और उसके वसीले पंजतन पाक हैं। बेशक। डायरेक्ट जो अल्लाह तक जाते हैं वो देख लें फिर क्या हाल है उनके। वो फिर यहूदियों और शैतानों के पैरोकार होते हैं। शैतान से ज़्यादा इबादत किसी ने नहीं की। शैतान बहुत बड़ी हस्ती था, उसने बहुत अल्लाह की इबादत की, लेकिन जब अल्लाह पाक ने कहा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर तो उसने इनकार कर दिया। जी, जब उसने इनकार कर दिया तो अल्लाह ताला ने उस पर लानत का तौक पहना दिया और उसका नाम अज़ाज़ील था। जी, अज़ाज़ील नाम था जी, फरिश्ता था। उसने बोला मैं आग का बना हुआ, ये मिट्टी का बना, इसकी मिट्टी मैं लाया, इसका पानी मैं लाया, इसके सारा मटेरियल मैं लाया, इस मेरे सामने आपने इसका खमीर गूंदा, मेरे सामने आपने इसको तैयार किया, अब मैं इसको सजदा क्यों करूं? क्यों कि वो जानता था। तो इसी तरीके से परवरदिगार आलम ने उस पर लानत का तौक पहना। तो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करना अल्लाह की सुन्नत है। जी, अब जो लोग कहते हैं कि रसूल की जाली को ना छुओ, रसूल को सजदा ना करो, वो शैतान लोग। बेशक, क्योंकि हमारे रसूल ने फरमाया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई सिवाय अल्लाह। इससे पहले हम तो अल्लाह को नहीं जानते थे। हमें जो बतलाया वो हमारे पाक मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल खुदा ने बतलाया। अब हम इन्हें छोड़ के डायरेक्ट अगर अल्लाह के पास जाएं तो मेरी समझ से तो मेरे सेंस में ये बात नहीं आती कि मुझे अगर किसी बड़े अफसर तक जाना होगा तो मैं किसी के रिस्पॉन्स से जाऊँ, डायरेक्टली मैं उससे जाऊँ, मुझे जानता ही नहीं होगा। तो यही मेरा मैसेज है आवाम को, मुसलमान को, मोमिनीन को कि खुदा रहा थोड़ा सा अपने ध्यान करें और मोहम्मद आले मोहम्मद के बग़ैर ये सरदार जन्नत हैं, इनके बग़ैर अल्लाह नहीं है, इनके बग़ैर अल्लाह तक बंदगी रसाई नहीं है। जी, वो तो यहूदियों, काफिरों, मुशरिकों, मुनाफिकों को सबको रिस्क देता है। जी, देता है, वो देता है, लेकिन जिसको अल्लाह ताला रिस्क के अलावा जो रहमतें देता है वो रहमत सिर्फ आले मोहम्मद है। बेशक। ये दौलत, ये गाड़ी, ये बड़ा घर, ये अल्लाह की रहमत नहीं, ये आपकी अपनी दुनिया की पैदा की हुई तख्लीक है। अल्लाह की जो रहमत है वो मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन है, जिसके दिल में
पंजतन पाक की मोहब्बत होगी, अल्लाह उससे राज़ी होगा। बेशक। और जिसके दिल में मोहम्मद आले मोहम्मद की मोहब्बत नहीं होगी, अल्लाह उस पर गज़बनाक होगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुनिया में मैं आपको बतलाता हूँ कि कौन कौन ऐसे लोग थे कि जो अल्लाह की बातें करते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे जी, उनका रिज़ल्ट क्या निकला? अज़वी, अज़वी यानी कि भयानक मौत जी। मैं नाम लेना नहीं चाहता, इससे शर पैदा होगा। बड़े बड़े जर्नल थे, फिज़ाओं में उड़ गए जी। बड़े बड़े मौलवी थे दाढ़ियों वाले जी, बाथरूमों में मर गए। क्यों? इसलिए कि उन्होंने मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को इग्नोर किया। इग्नोर करके ख़ुद अल्लाह के पास पहुंच गए। तो अल्लाह ने पूछा तुम मेरे तक आ ही नहीं सकते कुरान में? तो मेरा मैसेज ये है मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात को कि बराए करम मेरी इस बयान को जो है ज़रा गौर से सुने जी, बुरा ना मनाइएगा। मोहम्मद आले मोहम्मद के अलावा खुदा तक इंसान नहीं पहुंच सकता। ये इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम हमारे इमाम हैं, आले नबी हैं, औलाद अली हैं, और इनके इस विरद से औलाद मिलती है, रिस्क मिलता है, घर आबाद होते हैं, नामुमकिन को मुमकिन होते हैं। बेशक। और मेरी ये रिक्वेस्ट, एक दफ़ा आप इधर आएँ और आने के बाद अपनी हाजत करें और इंशाअल्लाह आपकी हाजत पूरी होगी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यस्लूना अलन नबी अल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बहुत शुक्रिया, बेहतरीन आपने बेहतरीन जी। इस वक्त हमारे साथ हिलाल मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो कब से इस बारगाह में आ रहे हैं और क्या सिलसिला है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हिलाल, मैं सरजानी टाउन में रहता हूँ। सरजानी टाउन से आते हैं? माशाल्लाह। मैं सरजानी टाउन से आता हूँ। असल में मैं यहाँ पे आया हूँ औलाद के लिए। अच्छा। मेरे भाई जो था उसने भी यहाँ पे आके जो थी मन्नत उठाई थी, तो अल्लाह पाक ने मौला के सदक़े उनको जो है औलाद अता की है। और मैं भी अभी औलाद की वजह से बहुत परेशान हूँ। बस इंशाल्लाह आपकी जल्द दुआ पूरी होगी और आप आज जो है मेरा पहला बुध है। अच्छा। जी जी। अच्छा। मैं 7 बुध को इंशाल्लाह 7 बुध की नौबत नहीं आएगी और आप दूसरे तीसरे बुध भी खुश होकर मिठाई लेकर आ रहे होंगे। ये वो ख़ास जगह है कि हमने हर आने वालों को खुश होते देखा है, ख़ुद हमारे साथ भी ऐसा ही है। तो अच्छा, फैमिली के और भी लोग आते हैं आपको? माशाल्लाह। जी, फैमिली की मेरी भाभी आती हैं, भाई आता है, वालदा आती हैं। अच्छा, लेकिन आप लोग सब सरजानी से माशाल्लाह से यहाँ, तो ये तो एक सिलसिला बहुत ज़बरदस्त है। बिल्कुल। बस ये जो है ये सिलसिला लगा हुआ है। ये सुना था हमने कि जो है यहाँ पे सारी हाजतें पूरी होती हैं, तो उसी अहद व पैमान से आएँ और इंशाअल्लाह मौला। आज आकर कैसा महसूस हुआ आपको? कैसा लगा इस बारगाह में? क्योंकि कहते हैं लोग सुकून है इस बारगाह में, तो आपको कैसा महसूस हुआ? मुझे तो बहुत अच्छा लगा इस बारगाह में आके। और जो मैंने नमाज़ पढ़ी इमाम मूसा काज़िम की, या सैयदी या मौलाई या मूसा बिन जाफर बाबर हवाई जितनी, तो ये नमाज़ मैंने पहली दफ़ा पढ़ी। अच्छा जी जी। और ये तस्बीह भी आपने जो पढ़ी पहली दफ़ा? फिर पहली दफ़ा। अच्छा, माशाल्लाह। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। इंशाल्लाह मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं 7 बुध आऊँ और मौला मुसलसल आएँ। 7 बुध को तो आप चले इंशाल्लाह, लेकिन जो मुसलसल आता है उसके लिए बुध का दिन भी लकी होता है और ज़िंदगी बहुत तब्दील हो जाती है। बस हमारी दुआ है आपके लिए कि मौला आपको इसी तरह लेकर आएँ और आप जल्द से जल्द अपनी दुआओं को कबूल करवाएँ और इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द खुशखबरी मिले इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। हाँ, पेटीएम नंबर मैं आपको शेयर कर दूँगा, उसका लिंक 006060। मैंने आपको यहाँ पे देखा है, आज मैंने आपको करीम देखा। एक दफ़ा मैंने आपको उसमें कहा है कि घर पर कहाँ पर? सही सही आगे। हाँ हाँ हाँ। वो मेरा अच्छा। हाँ हाँ हम अच्छा 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 उनकी मजलिस में शायद हमने मर्सी पढ़ा था। जी आपने मर्सी पढ़ा था। अच्छा अच्छा। हाँ, निहाल भाई तो भी गए मिसल ज़ियारतों पे। अच्छा, मैं यहाँ पर तकरीबन 1.5 साल से ये बुध की बारगाह का प्रोग्राम कर रहा हूँ। मैं तकरीबन 1.5 साल से बुध की बारगाह का प्रोग्राम कर रहा हूँ, क्योंकि हर बुध को भेजता हूँ तो वहाँ पर ये हमारा कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सब जगह देखा जाता है। तो लोग इसको बहुत शौक से वैसे दूर जो बैठे हैं वो तो तड़प रहे हैं, तो उनके लिए सिलसिला है। वैसे कि बना हुआ वसीला बनता है ज़्यादा हो जाती है और
प्रोग्राम भी हो रहा है, मेरी खुद की भी मुश्किलें दूर हो जाती हैं, मजाक भी हो जाती है। सर आप अंदर जाके अब मैं किसी दिन मैं नॉर्मल डेज में हूँ क्योंकि इस वक्त तो बहुत रश होता है। और तारों का जो है वो चांदी की जाली के और जी 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 ये जो जरी बनाई हुई है जी 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 उसके अंदर रखे हैं। अच्छा वो पंजे हैं, वो तबरुक आपके पास। वो कदीमी है इसमें। अच्छा वो उसमें 14 मासूमीन के नाम भी लिखे हुए सबके। अच्छा ये बात तो किसी ने नहीं बताई इस बारे में, बस ये पता है कि ये कुछ खास जगह है, लेकिन ये किसी को नहीं पता थी कि ये मतलब मौजाती इससे निकला है ज़मीन में से इस सिलसिला। यहाँ पूरे घर दिखाएंगे कि एक मोहल्ला है, एक इलाका है, ये लोग इधर रिहाइश पजीर हैं, लेकिन ये जो बारगाह है ये बारगाह क्यों बनी उसकी तारीख फिर आप बताएंगे। बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह अभी जब नॉर्मल डेज़ में आपको इसको अंदर से शूट कर लूँगा, फिर दिखा दूँगा इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट प्रोग्राम जो करूँगा ना तो उस पर ऐसे ही करूँगा, पहले पता नहीं था ये। डिटेल लीजिएगा फिर अंदर से पूरी हालतों को आप लीजिए। कोई यहाँ बताने वाला, कोई जो मालिकान है वो बताने वाले पता ही नहीं है। अब जो इनको क्योंकि बात के बाद चेंज होती चलेगा ना, बहुत लोग असल दूसरे लोग आ रहे हैं, मतलब ये तो उन्हें पता ही नहीं, बस उन्होंने ले लिया कि बस बुत की बारगाह, जैसे हम आ रहे हैं बुत की बारगाह, उन्हें भी है बुत की बारगाह, बस उन्हें ये नहीं पता कि असल में क्या है, क्या इसका जो मौजूदा क्या था। ओ आज पता चला ये, तो बस ये सिलसिला इंशाल्लाह चलता रहे। तो और भी कोई आया हुआ है? नहीं बंदगा भी आया। अच्छा वो लोग आए हुए अंदर, अभी आएंगे। हाँ वो लोग तो आते हैं रेगुलर, उन लोगों से रेगुलर मुलाकात रहती है यहाँ पर। कोशिश करता हूँ रात तक दे दूँ या फिर कल देना चाहिए सफर होगा। कल तो मेरा गन पॉइंट तो मोबाइल है, मेरा दिमाग खराब हुआ नागिन चरण से वहाँ नॉर्थ कराची की साइड से ऐसा आए 2 लम्हे में बस ठीक सोचा इतना अफसोस हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ें चली आती हैं, वीडियोज़ ऐसा हुआ कि मौका ही नहीं मिला कुछ काम से तो आपने कंप्लेन की उससे? अभी उनके पास जा रहा हूँ मैं, पहले यहाँ बुत की बारगाह आ गया, पहले यहाँ चले जाऊँ जी, वो भी वहीं जा रहा है। लोग पकड़ नहीं लेते हैं तो फिर वो निशानदेही के लिए बुलाते हैं। ज़रूर, वो अभी आजकल ट्रैकिंग सिस्टम भी चल रहा है, तो वो इसलिए मैंने मुझे बुलाया है, तो मैं जाऊँगा, लेकिन मैंने कहा पहले मैं आज बुत की बारगाह हो लूँ क्योंकि मेरा बुत का दिन लगती है, तो मौला जो है मैंने कहा पहले यहाँ हाजिर हूँ फिर वहाँ जाऊँगा। आपको मोबाइल और वो खबीस ऐसा किसी लोग कह रहे जाके मारते पीछे, तुम तो गाड़ी में थे, तुमने मारा क्यों नहीं, बाइक पे थे वो, मैंने कहा उनके हाथ में पीछे थी, वो मुझे मार देते हैं, वो बोले फिल्मों में होता है ये बात कुछ नहीं होता। और लोग कह जाओ मारो खड़ी हो जा रही है, मैंने कहा मैं जाके मारूंगा, उनके हाथों में टीचरी भाई पता चले वो तो उसके खड़े हो 2 गोली मार, मैं तो सर और सर आपको क्या मालूम है मोबाइल ही छीनने आया था, आपको मारने आया सकते हो। मेरी ज़िंदगी जब माल मिल गया उन्होंने बोला निकलो, मैं मालूम आपका काम जो है अगरम कलंदरम पिछले बुद्सों में यहाँ आया प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के लिए, तो खाली मरी ताहिर वगैरह आए थे, खुलवा वगैरह सब आए थे, तो मैंने अपनी स्टैंड निकाला और लाके मैंने वहाँ रखा। हालांकि गाड़ी वहाँ मैंने खड़ी कराई, पार्किंग कराई, मैं अंदर नहीं आने थे, मैंने पार्किंग कराई, वहाँ खड़े होकर तस्वीर पड़ रही थी, मैं आके उनसे आराम से बातचीत करने लगा। जब बातचीत हो गई तो लगे चलो प्रोग्राम शुरू करते हैं। अब जो जेब में हाथ पाए तो मोबाइल ही नहीं तो है, मोबाइल वो गाड़ी के अंदर चल रहा है। अब जो गया तो गाड़ी की छत पे 2 मोबाइल रखे थे, दोनों मोबाइल गाड़ी की छत पे आपके, यही बात है। हाँ ये जो रिकॉर्डिंग छोड़ मैंने छत पे अपनी मैंने स्टैंड निकालने के लिए मोबाइल छत पे रखा, फिर ये सामने गाड़ी खड़ी, अब हज़ारों लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, 15-20 मिनट में यहाँ पर रहा। मैं ये था कि मोबाइल गाड़ी के अंदर रखा, आप पत्ती बन गए यहाँ पे उनके अंदर ही, वो 2 लाख के 2 मोबाइल, ये तो 1.5 लाख का तो कहीं ही मोबाइल है, अगर दोनों वो 2 मोबाइल 2 लाख, मेरे को चले जाते मौलाना में बचना था, उस दिन बच गया, प्रोग्राम रिकॉर्ड होना था। और ये अच्छा सर, ये जो माल चला जाता है इसके बारे में मेरा मौलाना भी कहता है शुक्र,
इसमें क्योंकि वो दिल अंदर से पूरा जल रहा है। साइन को देखें, इसमें आपकी बेहतरी है तो ये मैं आपको बता दूं। हाँ वो उन्होंने जनवरी नोट की थी, क्योंकि वो छुपी हुई दिलों के अंदर जो बातें हैं वो जानते हैं। उस मोबाइल से क्या होना था आपके साथ फिल्म, इसको आप नहीं जानते। तो मालिक बोलता जब माल चला जाए तो उससे रुजू करो, बोला मौला शुक्र तूने दिया था, तूने ले लिया। अब जिम्मेदारी उसकी, अब वो क्या करेगा, कैसे घुमाएगा, तो मजरुल जाए। बेशक अल्लाह तो किसी ने देखा ही नहीं। बेशक ऐसे ही सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी जनाब, अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम है सरदार इमाद खान करानी, मेरा ताल्लुक़ है बलूचिस्तान से। ओके, ठीक है। औज़ुबिल्लाहिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आला मुहम्मद व अजल फरज। मैं यहाँ पर हज़रत इमाम मूसा इब्न काज़िम अलैहिस्सलाम की जो इमाम बारगाह है, बुधवार इमाम बारगाह, जो कि इस पूरे इलाके, इस पूरे कराची में भी मशहूर है। ये यहाँ पे मैं तकरीबन कम व बेश मुझे 10 से 11 साल हो गए आते हुए माशाल्लाह। और यहाँ पर मेरे साथ एक मसला हुआ था, मेरे सबसे बड़े भाई का दिल का दौरा पड़ा था, तो डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया था। तकरीबन 4 बुध तक मैं यहाँ पे आता रहा था। 4 बुध के बाद जब जुम्मा आया, उस वक्त जब मेरे भाई को जो है डिस्चार्ज किया जा रहा था, तो वो जब डॉक्टर ने मेरे हवाले उनकी फ़ाइल की, तो वो उन्होंने पूरी उम्मीद कहा कि आप ये आराम से ये जिन्हें ज़िंदगी और जी सकते हैं, और उसके अलावा सेहत इनको आप आराम से बाईपास करवाएं, इनको आप आराम से हॉस्पिटल से आप जो है लेकर जा सकते हैं। उसके बाद से ये हुआ कि मेरे जो बड़े भाई हैं वो माशाल्लाह से उनका बाईपास भी हो गया, खैरियत से हो गई, दुनिया भी घूम ली, उम्र की इजारत भी कर ली, हज भी कर लिया उन्होंने, ज़ियारत भी चले गए और माशाल्लाह अपनी ज़िंदगी भी गुजर कर अपने बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी बेटी की शादी भी कर दी, एक बेटी की शादी की तैयारी भी है, और माशाल्लाह से नाना बन गए हैं माशाल्लाह। ये आपकी दुआ ऐसी ज़बरदस्त कबूल। इसके अलावा मेरे साथ एक बहुत हादसा हुआ, मेरा ताल्लुक एयरपोर्ट पे होता है, मैं पेई में होता हूँ मैं, तो एक बुध को मैंने यहाँ पर अटेंड किया, और 1 से 2 दिन बाद कराची एयरपोर्ट पर हमला हो गया। उस वक्त जब मैं अपने हमले के लिए, जब मैं एयरपोर्ट में, जब वो दहशतगर्दों का हमला हुआ, हम लोग जब भागे वहाँ से, ये गैबी ताकत ने मुझे, मौला के वास्ते सदक़े से बात कर रहा हूँ, कि गैबी ताकत ने मुझे इतनी ताकत दी कि मैं इतना भागा हूँ कि मैंने अपनी जान बचाई उन दहशतगर्दों के हाथ। मैं हर चीज़ से मैं जो शहादत तस्लीम कर लूँगा, लेकिन इन खबीसों के हाथों से मैंने जो शहादत तस्लीम नहीं की मैंने जो है। इसलिए से आज मैं इस इमाम बारगाह में मैं पाबंदी से, जब भी मैं ऑफिस से आता हूँ, अपने ऑफिस से फारिग हो के थोड़ा सा वज़ू करके यहाँ पे आता हूँ, नफ्स तज़कियात पढ़ता हूँ, और उसके अलावा नमाज़ वगैरह भी पढ़ता हूँ। सबके लिए, पाकिस्तान के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, तमाम की सेहत और सलामती के लिए, तमाम की दराज़ी उम्र के लिए, तमाम की नौकरी के लिए, तमाम के रोज़गार के लिए, तमाम मुस्लिम मोमिनात के लिए दुआ करता हूँ सुभान अल्लाह। और मैं यहाँ पे तमाम मुस्लिम मोमिनात को मैसेज देते हैं जो करता हूँ कि तमाम मोमिनात हक़ के रास्ते चलें, हुसैनी रास्ते पर चलें। हुसैनी रास्ता और अली का रास्ता, मोहम्मद का रास्ता, ये सब एक ही तरफ जाता है, वो जन्नत, जिसका सरदार हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम और मौला अली शेर खुदा हैं। बेशक बेशक। नारे हैदरी या अली। थैंक यू सो मच, बेहतरीन आपने बोला। हो जाए और बस ये रखा हुआ बस, ये मेरी किताब सभी कौन सा ऐसा काम पड़ गया जो अंदर जा रहा है? कोई तो काम पड़ा है, ऐसे बंदा नहीं जाता। क्या पता बात इंटरव्यू दे दे शबाब वैसे ही जा रहे थोड़ी लेके जाता है। के पास
गाड़ी ले जाओ, बाइक ले जाओ, हमारी मगर अंदर ऐसा काम नहीं करते लोग। ये समझते हैं पता नहीं आगे ये करवा रहे हैं जो मौला के कदमों में बैठे, हमें क्या समझ पड़ी भाई, हमारा आदमी है, आदमी ऐसे करता लेने लगेगा। मतलब तुम कौन हो? अबे वहीं रुको। भाई ऐसे ही पीछे हटा दे, गाड़ी पीछे ला रहे हैं। ठीक है ठीक है। बेटा बेटा हटो जरा। आ रहे वो लोग वही से गए? आ गए? कोई शोर नहीं डाला उसमें। अब इन लोग कुछ बेचारों को ड्यूटी इनका आ ही ना जाए, नहीं आएंगे। चलिए अंकल, इंशाल्लाह मैं आपको नंबर सेंड करता हूँ। इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद इकबाल साहब मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे कि बुद्ध की बारगाह में आए हुए हैं, कोई ख़ास दुआ या कोई ख़ास करम है उन पर। अस्सलाम वालेकुम यार। वालेकुम अस्सलाम। इकबाल है और ये बुद्ध के बारगाह में मैं आता हूँ। और पहले मैं यहाँ पे मसलक से था, अभी मौला के दर पे आ गया हूँ, राय हक पे। 5-6 साल हो गए हैं। हर बुध को होता हूँ, हर रोज़ आता हूँ। और हक का दरवाज़ा है, मालिक का दरवाज़ा है और हर मुराद पूरी होती है। दिल से मान के बंदा आए, हर मुराद पूरी होती है। मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का कौल है कि कभी हम वो हो जाते हैं, वो हम हो जाते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ईमान होना चाहिए दिल में और ईमान से बंदा आए तो कोई खाली नहीं जाता। मेरा ईमान है। मौला सबको सलामत रखे। और दूसरी बात यह है कि इंतज़ामिया में भी हूँ मैं। यहाँ लोग रात को लेट आते हैं, टाइमिंग का थोड़ा सा ज़रा ताउन करें। तो वो 8 से 12 की टाइमिंग होते हैं, 12 बजे के बाद आते हैं। थोड़ा सा इसका ज़रा हमारे साथ ताउन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। सुभान या अली। सुने आई अच्छा सर, ये प्रोग्राम
नहीं रिकॉर्ड हुआ। अगली बुध को वीडियो बना के आपको भेजते हैं। कायम टीवी। ये भी बतला देना, इनको पता नहीं चला। बीच में मैंने रिकॉर्डिंग का बटन प्रेस किया ही नहीं और वो चलो शायद उससे मौला की कोई मेरा तो हुआ है। आपका तो बेहतरीन हुआ है, आपने तो बेहतरीन बोला है। वो अगले 3-4 बुधों के लिए काफ़ी होगा। बेहतरीन आपने भी इंट्रोडक्शन दिया यहाँ का। जी जी। भाई दुआ कीजिएगा आप इंशाल्लाह। ओ अकेला दफा निकल जाता हूँ रिस्क रोटी के लिए, जो जॉब मांगता हूँ। हमारे मोमिन सबसे पहले बोलते हैं यार अपना हुलिया ठीक करो। हाँ क्या करो ये पढ़ो फाड़ो ये खाओ नौकरी नहीं करनी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आवर का बात कर रहा हूँ। आपका नंबर हासिल नहीं है तो उसने कहा था कि आपसे बात कर लूँ और आपके पास चले जाऊँ। सर पॉसिबल है? नहीं मुझे तो मोहसिन का तो 9 महीने बाद मिला था मुझे पता नहीं। मुझे ये प्रोग्राम आप देखेंगे, ये कनाडा और यूरोप वगैरह में कनाडा टीवी चैनल के नाम से को बना रहे हैं। अभी को रिलीज करके जो है वो नेट पर बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं आपको 2 मिनट मैसेज भेजूँगा। 2 मिनट में। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। आ जाइए भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी जी। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम तहा है। थोड़ा सा नीचे करूँगा 1 मिनट में। जी जी तहा बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा माइक ऊपर कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तहा है और मैं यहाँ 34 ईयर्स ओल्ड हूँ और मुझे यहाँ पे आते हुए कोई 30 ईयर्स हो चुके हैं। मतलब मुझे बचपन से आ रहा हूँ अपनी अम्मी के साथ। और जब ये यहाँ पे नहीं था, हाँ नहीं आप बोले, जब ये यहाँ पे नहीं था, जब कहीं पहले ये हैदराबाद पे था, तो उस वक्त से हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे और मेरा पूरा ख़ानदान आता है यहाँ पे माशाल्लाह से। और अल्हम्दुलिल्लाह और जिस उम्मीद से आते हैं और जिस अक़ीदे से आते हैं वो अभी तक अल्लाह का शुक्र बरकरार है और सारी हमारी हाजतें यहाँ पूरी होती हैं। और इस मौला का एहसान है हम पे कि हमारी वो कबूल कर लेता है। हम बहुत गुनहगार हैं लेकिन मौला का बहुत बड़ा आसरा है और मौला का बहुत बड़ा भरम है कि उसने हमारे भरम को रखा हुआ अभी तक। और ये मौला का बहुत बड़ा एहसान है हम पे कि हमारी अभी तक हाजतें पूरी हो रही हैं। और मैं लोगों को भी यही सजेस्ट करता हूँ कि बुध मार का ज़रूर आएँ, हफ्ते में एक आएँ। भले 7 दिन ना आएँ लेकिन हफ्ते में वो एक बुध तो ज़रूर आएँ और वो अपनी मुरादें पूरी इंशाअल्लाह ताला। मौला की ज़ात बहुत बड़ी है और अल्लाह की बारगाह में मौला आपकी हाजतों को पूरी करता है। तो बस सदका है आले मोहम्मद का। और इस शहर कराची के अंदर ये बहुत बड़ा एक एजाज़ है मौला का, मौसा कासिम का, कि शबीह मौसा कासिम अलैहिस्सलाम यहाँ बुद्ध वाले मंबर का जो बाबुल अवाइज का जो दर है वो कराची के अंदर है। तो वो बहुत बड़ा एक आपकी क्या कहे जाए कि बस आप आएँ और अपने ईमान को ताज़ा करके आएँ और अक़ीदे रख के आएँ कि मौला आपकी हाजत पूरी करेगा। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ ऐसा ही होता है कि वो हाजत आपकी पूरी हो चुकी होती है और मौला सबकी हाजत पूरी करे। जैसे मेरी पूरी होती है मौला सबकी हाजत पूरी करे इंशाअल्लाह। इलाही आमीन। ये सिलसिला आपका जारी रहे। हमारी दुआ है कि परवरदिगार आलम आपकी तमाम हाजात पूरी करे और आप इसी तरह यहाँ बुद्ध की बारगाह आते रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हम जो है यहाँ पर यहाँ के जो है इंतज़ामिया को देख रहे हैं और हमारी तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी
इंतज़ामिया के साथ थोड़ा सा ताउन किया करें। रात 12 बजे बुध वाले दिन ये बारगाह को हम बंद कर देते हैं, तो कई लोग आते हैं और हमसे नाराज़ होते हैं। और यहाँ पे सुबह 7:30 बजे से जो है लोग ड्यूटी दे रहे होते हैं, सिक्योरिटी है और जितनी इंतज़ामिया सुबह 7:30 बजे से होते हैं। तो काफ़ी लोग आते हैं, शिकायत करते हैं, हमसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं। हालांकि अब तो काफ़ी टाइम हो गया, ये 12 बजे जो है ये हम लोगों को यूज़ हो जाना चाहिए। तो हम सबसे यही गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी आएँ, इमाम का दर है, यहाँ पर आके खुदा झगड़ा ना करें, ठीक है। तो ये अच्छा एक बात मुझे बताइएगा कि बुध के अलावा भी ये बारगाह खुली होती है, कब से खोलते हैं वो नॉर्मल डेज़ में जैसे 7 दिनों में खुली रहती है, लेकिन ये टाइमिंग उसमें कुछ चेंजेस होती हैं? इसमें थोड़ी सी चेंजिंग ये है कि 9 बजे खुल जाती है बारगाह, सुबह 9 बजे। जी, सुबह 9 बजे खुल जाती है और रात 10 बजे तक 9-10 बजे तक खुली रहती है। अच्छा, लोगों को ये मैसेज इस बारे में पता नहीं है कि आम दिनों में भी बारगाह खुली होती है? ये खुली रहती है और जो करीब के लोग हैं वो यहाँ पे नमाज वगैरह भी अदा करते हैं। बाजमात नहीं होती, लेकिन जमात तो नहीं होती, लेकिन जो ऑफिस वगैरह के वहाँ के ज़ोहर असर और अपनी मगरिब इशा यहीं पे अदा करते हैं। और इसके अलावा ये है कि बुध वाले दिन जो है ये सुबह 7:30 बजे खुल जाती है और फिर ये रात 12 बजे तक होती है। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। इस वक्त हमारे साथ सकलैन साहब मौजूद हैं जो कि बदीन से आए हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं बुध की बारगाह के लिए, कि कैसा महसूस हुआ उनको यहाँ पर आकर। लोग बहुत दुआएं लेकिन पूरी करा के जाते हैं, कोई ख़ास दुआ है? जी, हमारी ख़ास दुआ है, लेकिन अल्लाह का करम है, हम दूर से आए हैं। हमने बुधवार इमाम बारगाह इमाम जाफ़र बिन सादिक का सुना है, हमारी मनती दुआ लेके आए हैं, इंशाल्लाह वो पूरी हो जाएगी। हम बहुत दूर से आए हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि यहाँ पे हाजात पूरी होती है, हमने भी हाजात मानी है, इंशाल्लाह हमारी भी पूरी हो जाएगी। तो फैमिली के साथ आए हैं या अभी अकेले? जी, हम फैमिली के साथ आए हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो पूरी फैमिली दुआ करने के लिए आज हाजिर हो गई। मौला ने इज़्ज़त दिया है ख़ास आपको, क्योंकि यहाँ बग़ैर इज़्ज़त के कोई आता नहीं है, तो ये ख़ास दिन है आपके लिए। तो इंशाल्लाह मौला आपकी तमाम हाजात पूरी करें, और जब आप दूसरी दफ़ा आएँ तो अपनी खुशी के साथ आएँ कि मौला ने आपकी दुआ बहुत जल्द पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इस वक्त हम बुध की बारगाह में मौजूद हैं। मुसलसल आने वाले ज़ायरीन का रश बढ़ता जा रहा है और ये सिलसिला बुध की बारगाह में रात देर तक रहता है। टाइमिंग जो है बुध की बारगाह की इंतज़ामिया की तरफ से बताई गई हैं कि सुबह 7:30 से लेकर रात 12 बजे तक बुध की बारगाह में आप ज़ियारत कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं इसमें आके परेशान होते हैं और गुस्सा भी कर रहे होते हैं इंतज़ामिया आप। देखिए, आप आइए और मौला की बारगाह में ज़रूर आइए। अगर दरवाज़ा आपको बंद मिलता है कोई बात नहीं, आप दो रकअत नमाज घर जाके पढ़िए, तस्बीह आप बुध की बारगाह की गेट पर पढ़ें, तो भी मौला आपकी बारगाह में आने का आपको सवाब देंगे और आपकी दुआ भी कबूल होगी। अगर आप नाराज़ होते हैं, फड्डा करते हैं, तो इस पर दूसरे जो एतराफ़ के लोग हैं वो भी इस तमाशे को देखेंगे। इससे बेहतर है कि आप आइए। 2 रकअत नमाज नहीं पढ़ सकते तो आप तस्बीह ज़रूर पढ़िए और नाराज़ हुए बगैर दुआ मांग के जाइए। इंशाअल्लाह आपकी जल्द तमाम हाजात पूरी होंगी। अपने मेज़बान खावर रज़ा नकवी को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए कायम TV कनाडा।